चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या संविधान, आज हमारा क्या संविधान। और संविधान में जो है हमने अब तक पढ़ लिया है, कहाँ तक, अधिनियम को हमने पढ़ लिया है 1773 से लेकर के और 1947 तक के जो अधिनियम हैं उनको हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का जो गठन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले संविधान क्या है, जो संविधान है, संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए क्या है, नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का जो दस्तावेज होता है उसे संविधान कहा जाता है। और भारत के पास में क्या है, ये एक संविधान है। और जो ये भारत का ये संविधान है, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित क्या है, संविधान है। इसके बाद जो हमारा ये संविधान बना, ये किस योजना के आधार पर बना। तो जो ये हमारा संविधान है, हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ ये हुआ आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, हमारे संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है 1946 से जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो जो हमारा संविधान का गठन हुआ ये हुआ आपका कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और जब ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान का गठन हुआ तो इस संविधान के गठन के समय यानी 1946 में, यानी 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इस समय इसके सदस्यों की संख्या थी आपकी 389। तो 389 इसकी जो है सदस्य संख्या थी, जिनमें से 15 क्या थी, महिलाएं थी। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, इस समय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 379। इन 379 में जो है लगभग 280 तक, यानी कि 80% जो सदस्य थे ये जो है कांग्रेस के थे। इससे क्या हो गया, जो मुस्लिम लीग था, ठीक है, उसको ये लग गया कि यहाँ हमारे दाल नहीं गलने वाली। यानी उनको ये लगा कि इसमें से जब 80% जो सदस्य हैं ये कांग्रेस के हैं तो हमारे हाथ क्या आएगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो है फिर आंदोलन कर दिया और भारत को जो है 1947 में क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी 1947 में क्या हो गया, भारत का विभाजन हो गया। इन 389 सदस्यों में से जो हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे वो थे आपके कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर थे। और जो अंबेडकर हैं ये जो है कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, तो ये आए थे आपके बंगाल से। ये आए थे आपके बंगाल, ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था आपका कौन, बंगाल। तो जब ये बंगाल से आए थे तो क्योंकि शुरुआत में तो बंगाल क्या था, भारत का ही हिस्सा था। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हो गया, ठीक है, तो जो ये बंगाल है ये पूरी पाकिस्तान में मिल गया। यानी इसके बाद क्या बन गया, बांग्लादेश बना। इसमें जो अंबेडकर का जो दोबारा जो निर्वाचन क्षेत्र बना वो बना आपका कौन, महाराष्ट्र। तो अंबेडकर का जो प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्र था वो था आपका बंगाल। उसके बाद वो कहां से चुने, महाराष्ट्र से। जब 1947 में क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया था तो कुछ सदस्य क्या हो गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। इन 389 सदस्यों में से कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए थे। तो जो भारत में बचे थे आपके 299 सदस्य। तो जिस समय भारत का विभाजन हुआ 1947 में, इस समय जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299। और लास्ट में देखेंगे अब जाओ आप जो है जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है यानी 24 जनवरी 1950 को, तो लास्ट में जो है 24 जनवरी 1950 को
इन 299 सदस्यों में से भी क्या होता है, कुछ इधर उधर निकल जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इन 299 में से मात्र बचता है आपके 284 सदस्य। इन 284 सदस्यों में से भी 8 जो है महिलाएं थी। तो इन 284 सदस्यों ने जो है लास्ट में अंतिम बार में जो क्या कर दिया था, संविधान में क्या किया, हस्ताक्षर किए। ठीक है। जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। इसमें से जो है 15 क्या थी, महिलाएं थे। उसके बाद जब 1947 में भारत का क्या होता, विभाजन हो गया था, तो इसमें से कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद, तो यहाँ पे बच गए थे आपके 299 सदस्य। और लास्ट में आप देखेंगे जब 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, तो यहाँ पे जो संविधान में हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या कितनी बची थी लास्ट में, 284। इन 284 में से जो है 8 जो है महिला सदस्य थे। इसके बाद हम देखते हैं जो संविधान सभा थी ये क्या करती थी, इन्होंने जो है प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग समिति बना रखी थी। ठीक है। यहाँ पे जितने कार्य थे, अलग अलग जो कार्य थे उनको अलग अलग खंडों में बांट करके उनकी एक समिति बना रखी थी, जिसका उन्होंने प्रमुख नियुक्त कर रखा था। और जितनी समितियां थी उनमें जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी आपकी प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति क्या करती थी कि जो अन्य समितियां हैं इनके द्वारा जो बताए गए क्या है, कोई कार्य है या कोई प्रारूप है, इनको क्या करना था, फाइनल रूप कौन देती थी, प्रारूप समिति देती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखते हैं समितियां। ठीक है। संविधान सभा के गठन के समय जो है कुछ समितियां बनाई गई थी। यहाँ पे जो संविधान सभा में कोई कार्य करना था तो वो क्या होता था, सहमति के आधार पे क्या होता था, उस कार्य को किया जाता था। तो सहमति के आधार पर जब कार्य होते थे तो सभी समितियों से सहमति लेकर के जो फाइनल सहमति जाती थी वो कौन थी, आपकी प्रारूप समिति। तो यहाँ पे कुछ समितियां हैं, जैसे संघ समिति होगी, संघ समिति। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके नेहरू जी थे, पंडित जवाहर नेहरू जी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका संघ समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, ये थे आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एक और समिति थी आपकी मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। तो मूल अधिकार समिति के भी थे आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद झंडा समिति, इसके थे आपके जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद एक समिति है आपकी कार्यकालन समिति, कार्य संचालन। तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के एन मुंशी। और आपके होंगे कौन, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। और इसमें जो है 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति में थे। तो संघ समिति जो है इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
प्रांतीय समिति थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, जो भी जितने भी देशी रियासत है उनको जो है सबका विलय जो है भारत में करना था। और यहाँ से नेहरू जी ने जो ये सरदार पटेल ने जो है 552 रियासतों को जो है भारत में विलय कर दिया था। इन 552 रियासतों में से 549 तो जो है स्वतः ही भारत में, मतलब उनको मिलाने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन इन 3 जो प्रांत ऐसे थे जो भारत में मिलने में जिन्होंने क्या कर दी, थोड़ा दिक्कत कर दी। ये थे आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जो ये हैदराबाद है ये जो है भारत में सम्मिलित नहीं होना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे नेहरू जी ने सैन्य कार्रवाई करके, यानी कि यहाँ पे जो सैन्य कार्रवाई की थी इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो सैन्य कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया। फिर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ क्या है का जो जूनागढ़ का जो राजा था वो था आपका कौन, ये मुस्लिम शासक था यहाँ पे, और यहाँ की जो जनता थी वो थी आपकी हिंदू जनता। तो यहाँ पे जनता से क्या कर दिया गया, जनमत संग्रह कर दिया गया। और जो जूनागढ़ है ये जो है जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह, जनमत के आधार पर इसको भारत में मिला गया है। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई, और जो कश्मीर है इसको जो है विलय पत्र के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया। इसके बाद जो मूल अधिकार समिति है, मूल अधिकार यानी जो हमारे मूल अधिकार है इसके संबंध में भी सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद झंडा समिति जो है जेपी कृपलानी, कार्य संचालन समिति को देखते थे आपके के एन मुंशी, और प्रारूप समिति के थे आपके अंबेडकर जी। इन सब समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी आपकी प्रारूप समिति, क्योंकि इन जो समितियां थी इनके जितने भी क्या होते थे, विचार होते थे, इनके कोई भी कार्य होते थे, फाइनल रूप कौन देती थी, आपकी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर जी। इसलिए जो है अंबेडकर को क्या कहते हैं, हम संविधान का जनक कहते हैं, क्योंकि संविधान में जो भी हमने लागू करना था, जो भी संविधान में रखना था उसका जो फाइनल डिसीजन कौन लेते थे, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन, अंबेडकर जी। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ प्रथम बार कब हुआ, तो संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी आपकी प्रथम बैठक। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की जब पहली बैठक हुई, और इस पहली बैठक में जो है इन्होंने अपना एक अध्यक्ष चुना, जो थे आपके कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो ये अध्यक्ष थे ये अभी जो है अस्थायी जो है इनकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए जो है संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान के लिए जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, और ये चुने गए आपके कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो है संविधान की दूसरी बैठक होती है आपकी, दूसरी बैठक, ये दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की दूसरी बैठक होती है, और इस दूसरी बैठक में क्या होता है कि इस अस्थायी अध्यक्ष के स्थान पर अब संविधान के लिए स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पर जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया आपका, स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया, और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, कौन, ये था आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र
प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है और यहाँ पे संविधान के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे अब उनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है और स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। साथ ही यहाँ पे जो है सलाहकार भी जो है की नियुक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है सलाहकार की नियुक्ति होती है और ये सलाहकार बनते हैं आपके कौन, BN राव, BN राव, ठीक है। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव थे। संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद इसकी तीसरी बैठक संविधान की तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की जो है तीसरी बैठक होती है और इस तीसरी बैठक में क्या होता है कि जो नेहरू जी हैं, पंडित जवाहर नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये क्या करते हैं, संविधान के लिए एक प्रस्तावना, संविधान हेतु संविधान के लिए क्या करता है, एक प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्तुत करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना या इसी को क्या कहते हैं, उद्देशिका को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान, हमारे संविधान की क्या होगी, ऐसी प्रस्तावना होगी भाई। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब ये प्रस्तुत हो जाती है तो 22 जनवरी 1947 को जो ये प्रस्तावना है इसको जो है सर्वसम्मति से क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है या इसको स्वीकार कर दिया जाता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको कब स्वीकार कर दिया गया, 22 जनवरी 1947 को। यह संविधान की जो प्रस्तावना है इसको कब पास कर दिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद जो है संविधान की चौथी बैठक होती है, चौथी जो है बैठक होती है और ये बैठक होती है आपकी कब, ये बैठक होती है आपकी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान की चौथी बैठक होती है। चौथी बैठक होने तक जो है संविधान क्या बन जाता है, जो हमारा संविधान वो बनकर तैयार हो जाता है। संविधान बनकर तैयार हो गया था, कब तक, 26 नवंबर 1949 तक जो हमारा संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पे जो है संविधान की जो है कुछ धाराएं जो है लागू भी कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बनकर के तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया, ये कर दिया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है ये पूरी तरह से जो है लागू कर दिया गया था। भले इसको अभी आप देखते हैं तो संविधान सभा की जो चौथी बैठक हुई ये हुई आपकी 26 नवंबर 1949 को। और इस चौथी बैठक में क्या हो गया था, संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा संविधान है ये अंगीकृत हो गया था, क्या अंगीकृत हो गया था, अधिनियमित हो गया था, अधिनियमित हो गया था और आत्मार्पित हो गया था। ये तीन टर्म्स याद रखना। संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर को। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर को। संविधान को कब अधिनियमित कर दिया गया, तो 26 नवंबर को। और संविधान को कब आत्मार्पित कर दिया गया, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं,
संविधान दिवस, या इसी को जो है विधि दिवस भी कहा जाता है, विधि दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। इससे आगे देखते हैं, जब संविधान की क्या हुई, 5वीं बैठक हुई। इसके बाद अगली बैठक होती है संविधान की 5वीं बैठक। ये होगी आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को जो है अपनाया गया, इनको मान्यता दे दी गई। इसके बाद 26 जनवरी को क्या हुआ, हमारा जो संविधान है ये लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी को क्या हुआ कि जो हमारे तमाम जो राज्य चिन्ह हैं इनको जो है मान्यता दे दी गई, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं, कहां पे, 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ कि हमारा जो संविधान था ये तो बन करके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। जो 26 नवंबर 1949 में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर चाहते तो इसी दिन से हम पूरे संविधान को क्या कर सकते थे, लागू कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, देखो संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू कर दिया कब किया, 26 जनवरी को। इसका कारण क्या है, 1929 में जो है एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। कहां, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी आपके किसने, नेहरू जी ने। इस लाहौर ये हुआ था आपका लगभग दिसंबर में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस लाहौर अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि आने वाले अगले महीने का जो अंतिम रविवार होगा, उस अंतिम रविवार को जो भी तिथि होगी उसको हम अपना क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यानी कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, अगला महीना यानी कि जनवरी, अगले महीने की जो अंतिम रविवार, अगले महीने का जो अंतिम रविवार होगा, यानी जनवरी महीने का जो अंतिम रविवार, अंतिम रविवार को हम क्या मनाएंगे, अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इस दिन थी आपकी कौन, 26 तारीख। तो यानी जनवरी का अंतिम रविवार वहां पे 26 तारीख थी, इसलिए 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यहाँ पे देखना, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके कौन, नेहरू जी। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले जो अगला महीना है इसका जो अंतिम रविवार है, ठीक है, इस अंतिम रविवार को हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और रविवार के दिन जो है कौन सी डेट पड़ी, 26 तारीख पड़ी। तो जो जनवरी का जो 26 तारीख थी, इस दिन क्या पड़ा, रविवार पड़ा। इसलिए जो है इन्होंने क्या कर दिया, इस 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, और 1930 के बाद प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाते आए, स्वाधीनता दिवस मनाते आए। जब 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे तो यहाँ 26 नवंबर को जो है बनकर तैयार हो गया था। तो जो हमारे संविधान निर्माता है, इन्होंने सोचा कि जब 26 नवंबर को जो है हम तैयार हो गया है और हम अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं कब, 26 जनवरी को, तो क्यों ना हम जो है 2 महीने वेट करके जो है, यहाँ से नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी, तो क्यों ना जो है 2 महीने का इंतजार करके जो हमारा संविधान बन गया है इसको जो है 26 जनवरी को जो है लागू कर दिया जाए। इसलिए जो है
जो हमारे संविधान निर्माता हैं, इन्होंने जो है 26 जनवरी और 1950 को हमारे देश का जो है संविधान जो है पूर्ण तौर जो है लागू कर दिया गया।